ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि को अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर ओगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी ग्रंथ के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में उपस्थित आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज सूत्र के अध्ययन के रूप का छठा पाठ है, व्याख्यान भी छठा है। आज हम पाणिनि अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र पढ़ेंगे। विगत वर्ग में दो सूत्र हम पढ़े, वृद्धिरादैच और अदैंगुण। दोनों संज्ञा सूत्र थे। ये तीसरा जो सूत्र है आज, इको गुण वृद्धि, वो परिभाषा प्रकार का सूत्र है। इसलिए परिभाषा सूत्र की दो विशेषताओं को हम ध्यान में ले लेते हैं। पहली बात, पाणिनीय व्याकरण परंपरा में कहा जाता है परिभाषा एक देशस्था सती सर्वम शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत। अर्थात परिभाषा सूत्र एक जगह पर बैठा रहेगा और पूरे शास्त्र को प्रकाशित करेगा। जैसे दीपक कमरे के एक कोने में पड़ा रहता है, घर के एक कोने में पड़ा रहता है, पर पूरे घर को, पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। ऐसे ही परिभाषा सूत्र भी अपनी जगह पर पड़ा हुआ पूरे शास्त्र को, अर्थात अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को प्रकाशित करता है। इसका एक मतलब ये भी है कि किस विधि सूत्र में, किस परिभाषा सूत्र का हमें विनियोग करना है, इसके लिए हमको कोई बीज नहीं मिलेगा, कोई मूल नहीं मिलेगा। हमको याद रखना पड़ेगा कि एक दीपक जला हुआ है, वह प्रकाश दे रहा है। मुझे इस विधि सूत्र में, इस रूप सिद्धि की प्रक्रिया में उस परिभाषा सूत्र का प्रकाश ग्रहण करना है। ऐसे ही परिभाषा सूत्र के बारे में दूसरी बात कही गई है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। कुछ प्रसंगों में, अर्थात रूप सिद्धि की प्रक्रिया में या सूत्र के अर्थ करने के समय में अनियम प्रवर्तित होते हैं, कोई नियम नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में नियम का प्रवर्तन करने के लिए परिभाषा सूत्र आता है।
इसका एक व्यवहारिक उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कोई वैद्य रोगी को कहता है कि आप केला खा सकते हैं। केला मीन्स कदली फल। तो वैद्य ने तो रोगी को छूट दे दी कि आप केला खा सकते हैं। रोगी ने वैद्य की बात सुन ली, घर आ गया। फिर उसके मन में विचार आया कि सुबह खाना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए या शाम को खाना चाहिए, भोजन से पहले खाना चाहिए कि भोजन के बाद में खाना चाहिए। तो इस तरह से जब वो रोगी विचार करने लगा, तो उसको वैद्य ने जो ये विधि दिया था कि आप केला खा सकते हैं, आपको केला खाना है, इस विधि में अनियम दिखाई देने लगे। तो इस अनियम की अवस्था में शास्त्र के किसी कोने में या किसी निपुण वैद्य के प्रवचन में एक परिभाषा लिखी होती है कि केला जो है वो सुबह के समय में खाना चाहिए, अर्थात रात्रि को केले का भोजन त्याज्य माना गया है। तो अब कहीं पर दीपक रखा हुआ है कि केला सुबह खाना है अथवा रात्रि को नहीं खाना है, वो कोने में पड़ा हुआ परिभाषा वचन रूप दीपक इस रोगी को मिल जाता है, तो अनियम में नियम प्रवर्तित हो जाता है। नहीं तो वो अनियम की अवस्था में ही केले के खाने के कर्म को करता रहता है और फिर कालांतर में रोग की वृद्धि का निमित्त बनता है। तो जब ये कहा जाता है कि परिभाषा सूत्र अनियम में नियम करने वाला सूत्र है, तो अध्येता जब विधि सूत्र को पढ़ेगा तो उसके मन में इस विधि में इस प्रकार के अनियम प्रवृत्त हो रहे हैं, इसकी जानकारी उसके दिमाग में आनी चाहिए। और ये जानकारी आएगी तो फिर वो परिभाषा सूत्र को ढूंढने के लिए निकलेगा। परिभाषा सूत्र अष्टाध्यायी में कहीं पर भी बैठा होगा, वो वहां बैठ करके ही अनियम के स्थान पर नियम बता करके अपना प्रकाश दे देगा। तो इस बात को याद रखना है। अभी हमने दो सूत्र पढ़े जो संज्ञा सूत्र थे। उन संज्ञा सूत्रों के स्मरण करने के लिए हमें विधि सूत्र में ही एक संकेत मिलता है। जैसे कोई विधि सूत्र कहेगा गुण होता है, तो गुण शब्द को सुन करके ही हमारे मन में ये प्रश्न हो जाता है, ये गुण क्या है। और इस प्रश्न का समाधान करने के लिए संज्ञा सूत्र तक हम पहुंच जाते हैं। पर ये जो एक देश में बैठा हुआ परिभाषा सूत्र पूरे शास्त्र को प्रकाशित करता है, या अनियमों में नियम करने वाला परिभाषा सूत्र होता है, ये दोनों परिभाषा सूत्र की ऐसी विशेषता है जो विधि सूत्र में किसी भी तरह से संकेतित नहीं होती, प्रकट नहीं होती। इसलिए अध्येता को दो काम करने पड़ते हैं। एक तो अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने समय समय पर जो परिभाषा सूत्र का उपदेश किया है उनको वो स्मरण में रखे। या दूसरा ये है कि विधि सूत्र को पढ़ने के समय में खुद विचार करके देख ले कि यहां कोई अनियम प्रवर्तित तो नहीं हो रहा, मैं ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं,
ऐसी तो कोई संशयात्मक परिस्थिति मेरे सामने नहीं आती है। यदि आती है तो हमें परिभाषा सूत्र रूपी दीपक के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम परिभाषा सूत्र तक पहुंच जाएंगे। तो ये दो बातें प्रत्येक परिभाषा सूत्र को पढ़ने के समय में हमें सबसे पहले ध्यान में ले लेनी है। इस बात को उदाहरण के साथ आज ही थोड़ी देर के बाद हम फिर से विचारेंगे। अभी तो आपको इतना याद रखना है कि परिभाषा सूत्र एक स्थान पर बैठा रहेगा और पूरे शास्त्र को प्रकाशित करेगा जैसे दीपक। और ये परिभाषा सूत्र की एक विशेषता ये है कि जहां अनियम प्रवर्तित हो जाएंगे, वहां परिभाषा सूत्र आकर के नियम का प्रवर्तन करेगा, नियम को लागू करेगा। नियम को लागू करने का मतलब व्यवस्था देगा। पाणिनि अष्टाध्यायी को पढ़ते समय नियम शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो नियम प्रकार के सूत्र हैं, वो बात अलग है। नियम शब्द का प्रयोग व्यवस्था के प्रवर्तन के लिए भी किया जाता है। तो ये नियम शब्द दो अर्थ में प्रचलित हो रहा है पाणिनि व्याकरण में। एक सूत्र के प्रकार के रूप में और दूसरा व्यवस्था के रूप में। जैसे कोई आदमी स्नान करके निकला तो उसके बाल अनियमित होते हैं। कोई ऊपर की ओर है, कोई दाईं ओर है, कोई बाईं ओर है। गंगा आकर के एक व्यवस्था खड़ी कर देता है, तो हर बाल को एक नियत दिशा में सुला देता है और सिर के ऊपर एक व्यवस्था, बालों की व्यवस्था बन जाती है। ऐसे ही ये परिभाषा सूत्र जहां स्नान करके निकले हुए मनुष्य के सिर पर बाल इधर उधर फैले रहते हैं, ऐसे ही कोई अव्यवस्था दिखाई देगी तो वहां कंघी बन करके व्यवस्था खड़ी कर देगा और सारे बालों को एक आकार में रख देगा। फिर वहां पहले की तरह अव्यवस्था नहीं दिखाई देगी। तो ये दो छोटी बातें हमको याद रखनी है। अब हम परिभाषा सूत्र के अर्थ का विमर्श करेंगे। मैंने पिछले व्याख्यानों में भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि जब तक मैं आपको छुट्टी न दूं, तब तक जितने भी सूत्र हम पढ़ेंगे उनको 7 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सूत्र का प्रकार। तो इको गुण वृद्धि ये सूत्र है, इसका प्रकार परिभाषा सूत्र है। फिर पदच्छेद करना है और पद का परिचय देना है। तो इकह विसर्ग को ग के कारण ओ हो गया है। इकह षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। गुण वृद्धि ये प्रथमा द्विवचन का रूप है। वृद्धि शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप होता है वृद्धि ही। द्विवचन में दीर्घ ई हो जाता है वृद्धि। तो गुण वृद्धि प्रथमा द्विवचन का रूप है। थोड़ी भी संस्कृत आती है तो ये रूपावली समझने में बहुत बाधा नहीं आती है। पाणिनि ने अपने सूत्रों में ऐसे पदों का प्रयोग नहीं किया है जिन पदों के विभक्ति वचन को पहचानने में अध्येता को कष्ट हो। एकदम सरल रूपावली दी है।
इसके बाद समास, गुण वृद्धि में समास है, द्विवचन है इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास है, एक गुण है दूसरा वृद्धि है। ऊपर दो संज्ञा सूत्र पढ़ लिए हैं, इसलिए गुण और वृद्धि में द्वंद्व समास है, ये कल्पना करना कठिन नहीं होता। तो विग्रह वाक्य बनेगा गुणः च वृद्धि ही च गुण वृद्धि, इतरेतर द्वंद्व समास है। सूत्र में प्रयुक्त गुण वृद्धि शब्द का अर्थ है गुण और वृद्धि, बस। ऊपर से अनुवृत्ति वृद्धि ही और गुण की आ रही है। अब देखिए पाणिनि किस प्रकार से योजना करते हैं कि अत्यंत लाघव पूर्ण रीति से किसी भी प्रकार का संशय न हो, उस प्रकार की बात सूत्रों के द्वारा व्यक्त होनी चाहिए। तो प्रथम दृष्टि से हम देखते हैं कि वृद्धि और गुण शब्द की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करने की क्या वजह थी? पर ऐसा प्रश्न हमको नहीं करना है। हमें तो इतना याद रखना है कि इको गुण वृद्धि सूत्र का जब हम अर्थ विचारेंगे तो हमारे पास इकह एक पद है, गुण वृद्धि दूसरा पद है, वृद्धि ही तीसरा पद है और गुणः चौथा पद है। चार पद हैं हमारे पास। तो सूत्रार्थ में भी कितने पद प्रयोग करने हैं? सूत्रार्थ के समय जो हम वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में भी कम से कम चार पदों का प्रयोग होना है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, भवति भवतः भवन्ति अथवा स्यात् स्याताम स्युः, इनमें से कोई क्रियापद अपनी ओर से रख देना है। तो देखिए अत्यंत प्राथमिक रूप से हम देखेंगे तो इकः गुणः वृद्धि ही च भवतः, इसमें हमने सूत्र के पदों का ही प्रयोग किया। इकह को इकह की जगह पर रख दिया, गुण वृद्धि के समास को अलग अलग कर दिया। तो गुणः च वृद्धि ही च ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों शब्दों के साथ च का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रशिष्ट संस्कृत साहित्य में बाद में च का प्रयोग करने से भी काम चल जाता है। तो ये जो पहला सूत्रार्थ हमने दिया है वो सूत्रगत पदों के द्वारा है। पर फिर हमें स्मरण हुआ कि दो पदों की अनुवृत्ति भी आ रही है, उन पदों का विनियोग कैसे करना है? तो फिर दूसरे स्तर पर हमें गुणः भवति वृद्धि भवति इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, ऐसा अर्थ प्राप्त हुआ है। पाणिनि ये कहना चाहते हैं कि इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, वो बात तो ठीक है, तो कहाँ? सब जगह पर नहीं। जिस विधि सूत्र में महर्षि पाणिनि ने अपने मुख से गुणः शब्द का प्रयोग किया हो और गुण विधि का विधान किया हो, पाणिनि ने स्वयं वृद्धि ही शब्द का प्रयोग किया हो विधि सूत्र में, और उस वृद्धि ही शब्द के प्रयोग के द्वारा वृद्धि का विधान किया हो, उन स्थानों पर जो गुण और वृद्धि होते हैं वो इक के स्थान में होते हैं। अथवा गुण हो वृद्धि हो, ऐसा करके, ऐसा कह करके आचार्य पाणिनि ने जिस विधि सूत्र में गुण का विधान किया है या वृद्धि का विधान किया है
उस सूत्र में ये इकह, ये षष्ठी विभक्ति का पद जाएगा और हाजिर हो जाएगा। अनुवृत्ति से भी पद उपस्थित होते हैं। कभी कभी परिभाषा सूत्र भी अपने पदों को भेज देता है। अनुवृत्ति के द्वारा जो हमको पद प्राप्त होते हैं वो पद ऊपर वाले सूत्रों से होते हैं, इसलिए अनुवृत्ति वाले पदों की प्राप्ति हम समीपस्थ सूत्रों से लेते हैं। पर परिभाषा सूत्र से यदि हमको कोई पद मिलता है तो वो तो कहीं पढ़ा है और कहीं प्राप्त होगा। जैसे अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के तीसरे नंबर पर सूत्र है, और इस सूत्र में जो इक है ऐसा पढ़ा है वो सातवें अध्याय में, छठे अध्याय में उपस्थित होकर के वहां गुण विधि करने वाले सूत्र में, वृद्धि विधि करने वाले सूत्र में उपस्थित हो जाएगा। तो सूत्र में जो पद हैं उन पद के आधार पर हमने प्राथमिक अर्थ तैयार किया। फिर उस अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए अनुवृत्ति से प्राप्त वृद्धि ही और गुण शब्दों का विनियोग करके हमने ये सूत्रार्थ प्राप्त किया। तो पाणिनि 2 बार गुण शब्द का प्रयोग करते हैं, 2 बार वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका आशय ये है कि गुण ऐसा बोल करके जब मैं गुण विधि कहूंगा वहीं ये परिभाषा सूत्र लागू होगा। वृद्धि ही बोल करके जब वृद्धि का विधि करूंगा तब ये सूत्र लागू होगा, अन्यत्र नहीं। उदाहरण आने पर ये बात और स्पष्ट होगी। अभी इतना याद रखना है सार संक्षेप से कि गुण होता है, वृद्धि होती है, ऐसा गुण तथा वृद्धि शब्द का उच्चारण करके अष्टाध्यायी में जहां कहीं गुण तथा वृद्धि का विधान किया गया है वहां इकह, यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। इकह पद के साथ षष्ठ्यंत ये शब्द लिखना इसलिए जरूरी है कि हम याद रखेंगे कि इकह में षष्ठी विभक्ति है। और आगे के व्याख्यान में मैंने संक्षेप से बात कही थी कि पाणिनि अपनी संस्कृत भाषा में, अपने सूत्रों की संस्कृत भाषा में विभक्ति के अर्थों की अपनी योजना लेकर के बैठे। तो इकह में जो षष्ठी विभक्ति है उस षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है इक के स्थान में। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि की संस्कृत में इकह पद में यदि षष्ठी विभक्ति है तो अर्थ होता है इक का। पाणिनि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है तो वो का के की इस संबंध का सूचक नहीं है, परंतु के स्थान में इस अर्थ का सूचक है। इसलिए आप दो बातें दो रीत से याद रख सकते हैं। इकह अर्थात इक के स्थान में, या फिर इकह यह षष्ट्यंत पद। ये दो प्रकार से आपको याद रखना है, षष्ठी विभक्ति का अर्थ आपको पता चल जाएगा। याद रखना है कि इक यह षष्ट्यंत पद का अर्थ है इक। इक ए प्रत्याहार है, इसलिए इस इक प्रत्याहार में 4 वर्णों का, 4 स्वरों का ग्रहण है, ई उ रील री। तो जब हम ये कहेंगे कि इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं तो इसका मतलब है ई के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, उ के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, रू के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं और री के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। इसके सिवाय
किसी के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होंगे। कहा? जहां पाणिनि ने गुण होता है, वृद्धि होती है, ऐसा गुण और वृद्धि शब्द का प्रयोग करके गुण का और वृद्धि का विधान किया है वहां। तो ये बात याद रखनी है। इसका सीधा सा आशय यह है कि अष्टाध्यायी में जहां कहीं पर गुण तथा वृद्धि का विधान किया गया है, वहां ये गुण तथा वृद्धि इक अर्थात ई उ रू ली के स्थान में होते हैं, अन्य किसी वर्ण के स्थान में नहीं होते। याद रखना है कि ई के स्थान में ए, उ के स्थान में ओ, री के स्थान में अर और ली के स्थान में अल, इस प्रकार से गुण होता है। जैसे इस प्रकार से गुण होता है, ऐसे ही वृद्धि भी होती है। ई के स्थान में वृद्धि होगी तो ऐ, उ के स्थान में वृद्धि होगी तो औ, री के स्थान में वृद्धि होगी तो आर और ली के स्थान में वृद्धि होगी तो आल। इस प्रकार से गुण और वृद्धि ही रूप सिद्धि की प्रक्रिया में करने होते हैं। इन सब के उदाहरण तो नहीं, परंतु एक उदाहरण जरूर देखेंगे, क्योंकि परिभाषा सूत्र को पढ़ने का तरीका भी मुझे आपको बताना है। इसलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, चेता। इसका विवरण केवल मैं पढ़ करके बताता हूं अभी। ची धातु है और उससे त्रि प्रत्यय हुआ। इस स्थिति में एक विधि सूत्र आया, सार्वधातु कार्द धातु कयो हो। इस सूत्र ने विधि किया कि सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय के पर में रहने पर अजंत अंग के इक के स्थान में गुण होता है। अभी मैं संक्षेप से बात रख रहा हूं, सार रूप से एक एक करके हम इस बात को आगे फिर से देखने वाले हैं। अभी तो आपको इतना याद रखना है कि ची वत्ता त्रि, इस स्थिति में सार्वधातु कार्द धातु कयो हो, इस विधि सूत्र से क्री, इस अर्ध धातु प्रत्यय के पर में रहने पर ची अंग के स्थान में गुण करने का विधि किया गया है। अर्थात त्रि के पर में रहते ची के स्थान में गुण कीजिए, त्रि के पर में रहने पर ची के स्थान में गुण होता है, ऐसा विधि कर दिया। अब ची में जो ई है उसको गुण के रूप में ए होगा, तो चे बन जाएगा। पीछे त्रि प्रत्यय तो था, चेत्री शब्द बना, और इस चेत्री शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन रूप है चेता। ची धातु का अर्थ है चयन करने वाला, चयन करना, फूलों का चयन करना। त्रि प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। तो जो व्यक्ति, जो पुरुष चयन क्रिया का करने वाला होता है उसको चेता कहते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि सार्वधातु कार्द धातु कयो हो, इस विधि सूत्र में गुण होता है ऐसा कहा गया है। गुण शब्द का उच्चारण करके गुण विधि कहा गया है। इसलिए इस विधि सूत्र में इक, इक के स्थान में ये जो भाग है, ये
इको गुण वृद्धि सूत्र के कारण आकर के उपस्थित रहा है। अब आप इस ओर भी देखिए, इको गुण वृद्धि सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र, और सार्वधातु कार्य धातु कयोः यह विधि सूत्र है सातवें अध्याय के तीसरे पाद के 84वां सूत्र है। बीच में 6 अध्यायों का व्यवधान है, पर ये परिभाषा सूत्र है, एक देश में पड़ा हुआ पूरे शास्त्र को प्रज्वलित करता है। तो भले वो अष्टाध्यायी के प्रारंभ में रखा गया है, पर सातवें अध्याय के तीसरे पाद के इस 84वें सूत्र में जाकर के भी अपना प्रकाश देगा। अब इस उदाहरण का थोड़ा विशेष विमर्श करेंगे, तब बात समझ में आएगी कि ये परिभाषा सूत्र किस तरह से हमें समझने होते हैं, और हमारे द्वारा समझे गए ये परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के अर्थ करने के लिए या रूप सिद्धि की प्रक्रिया करने के समय में किस प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उपयोगी बनते हैं। तो पहले तो मैं आपको याद करा दूं कि 6 प्रकार के जो सूत्र हैं उनमें से विधि सूत्र मुख्य है, और संज्ञा परिभाषा आदि जो 5 प्रकार के सूत्र हैं वो विधि सूत्र की सहायता के लिए रचे गए। इको गुण वृद्धि ये परिभाषा सूत्र है। ऐसा जब हमने जाना, उसी समय हमारे मन में इस बात का प्रकाश हो जाना चाहिए कि ये परिभाषा सूत्र किसी विधि सूत्र की सहायता के लिए रचा गया है। जैसे आम के पेड़ पर जो भी आम का फल लगता है वो किसी न किसी के लिए लगता है। तोते के लिए लगता है, छोटे छोटे कीड़ों के लिए लगता है, किसान के लिए लगता है, मनुष्य के लिए लगता है, मालूम नहीं। पर वो जो पेड़ के ऊपर फल लगा है वो किसी न किसी के लिए है। ऐसे ही ये परिभाषा सूत्र है, तो वो किसी न किसी के लिए है। किसी न किसी के लिए है इसका मतलब क्या है? किसी विधि सूत्र के लिए है। पाणिनि अष्टाध्यायी के जन करने वाले छात्र का ये कर्तव्य है कि परिभाषा सूत्रों को पढ़े और याद रखें कि ये परिभाषा सूत्र विधि सूत्र में सहयोगी बनने वाले हैं, विधि सूत्र के अर्थ को समझने के लिए उपयोग में आने वाले हैं। किस विधि सूत्र में किस प्रकार से उसका उपयोग होगा, वो विधि सूत्र को पढ़ने के समय में ही हमको पता चलेगा। कब पता चलेगा? दो स्थिति होगी तब पता चलेगा। एक तो हमें दीपक की तरह स्मरण में हो कि घर के एक कोने में दीपक जल रहा है, उसके प्रकाश का मुझे लाभ मिल सकता है, तो आपको परिभाषा सूत्र स्मरण में हो। या दूसरी स्थिति यह है कि परिभाषा सूत्र आपके स्मरण में नहीं है, तो विधि सूत्र में आपको अनियम के परिवर्तन प्रवर्तन के दर्शन भी होने चाहिए। वहां जो अव्यवस्था खड़ी होती है उस अव्यवस्था की स्थिति भी आपके दिमाग में चमकनी चाहिए। यदि विधि सूत्र के अर्थ को पढ़ते समय अव्यवस्थाओं का चित्र आपके दिमाग में खड़ा हो गया, तो आप उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए परिभाषा सूत्र के पास जाएंगे, अथवा आपको जाना पड़ेगा।
अब परिभाषा सूत्र आकर के आपकी अव्यवस्था में व्यवस्था कर देगा। तो ये बात भी याद रखनी है कि परिभाषा सूत्र किसी विधि सूत्र की सहायता के लिए। अब देखिए, उदाहरण के रूप में लेते हम एक विधि सूत्र है, सार्वधातु कार्धधातु कयो हो। ये आएगा तो 7वें अध्याय के 3रे पाद के 84वें सूत्र के रूप में। मैं आपको याद करा दूं कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, और इन 8 अध्यायों में जो विधि सूत्र है वो विधि सूत्र या तो प्रत्यय का विधि करते हैं, या तो आगम का विधि करते हैं, या तो फिर आदेश का विधि करते हैं। इतनी जानकारी के साथ एक दूसरी जानकारी भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी कि अष्टाध्यायी का तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय प्रत्यय विधि के लिए है, और छठे अध्याय के चौथा पद और पूरा 7वां अध्याय ये आगम और आदेश के विधि के लिए है। तो ये सार्वधातु कार्य कयो है, प्रत्यय का विधान नहीं करेगा, या तो आदेश का करेगा या तो आगम का करेगा। तो इस बात को याद रखना बहुत कठिन नहीं है कि जब भी हम किसी सूत्र के पीछे तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय का अंग पढ़ेंगे तो हमारे मन में स्मरण हो जाना चाहिए कि इस सूत्र से प्रत्यय विधि कहा गया है। और यदि हम किसी सूत्र के पीछे छठे अध्याय का चौथा पाद और 7वां अध्याय, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, ये क्रम पढ़े देखेंगे तो हमारे मन में इस बात का प्रकाश हो जाना चाहिए कि ये भी विधि सूत्र है, पर या तो आगम विधि करेगा या तो फिर आदेश विधि करेगा। आगम विधि का मतलब है किसी वर्ण को या वर्ण समूह को पास में बिठा देगा। आदेश विधि का मतलब है वर्ण को या वर्ण समूह को हटा देगा और उसकी जगह पर दूसरे वर्ण को या वर्ण समूह को बिठाएगा। तो आदेश का मतलब हटा करके बिठाना है, आगम का मतलब पास में आकर के बैठ जाना है। ये सारी चर्चा पिछले हो चुकी है, समय आने पर फिर मैं इसका स्मरण भी आपको कराता रहूंगा। तो सार्वधातु कार्य कयो हो, इस सूत्र को हम ले आए हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे 6 चरण से। सबसे पहले सूत्र का प्रकार विधि सूत्र है ये, फिर पदच्छेद किया तो पूरे सूत्र में एक ही पद है, सार्वधातु कार्य धातु कयो हो। ये षष्ठी द्विवचन का भी रूप हो सकता है, सप्तमी द्विवचन का भी रूप हो सकता है। आप धीरे धीरे अष्टाध्यायी की, पाणिनि की संस्कृत भाषा से परिचित हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ षष्ठी विभक्ति है कि सप्तमी विभक्ति है। तो अभी मैं कह रहा हूं, ये मान करके आप स्वीकार कर लीजिए कि यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है, सप्तमी विभक्ति है। इसमें समास है, एक शब्द है सार्वधातुक, दूसरा अर्धधातुक, दोनों को मिला करके द्वंद्व समास किया तो शब्द बना सार्वधातु कार्य धातु के। फिर इस शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप बताने के लिए तयो हो, ये शब्द का प्रयोग किया है। तो ये शास्त्र पद्धति है। व्यवहार में भी हम इसी तरह से विग्रह वाक्य देते हैं कि विग्रह वाक्य देंगे तो समास को हम प्रथमा विभक्ति में ही रख देंगे, पर जिस वाक्य में या जिस प्रसंग में उस समास वाले पद का जिस विभक्ति में, जिस वचन में प्रयोग हुआ है, उसको बताने के लिए तद शब्द का रूप प्रयोग करेंगे, सह तौते, तम तौतान वगैरह वगैरह।
तो सार्वधातुकम च अर्धधातुकम च इति सार्वधातुकार्धधातुके तयोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः। इस प्रकार से यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है। ऊपर से अंगस्य और गुण की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है सार्वधातुके आर्धधातुके च परतः अंगस्य गुणः भवति। अब देखिए, ये जो प्राथमिक सूत्रार्थ हमने तैयार किया, इसमें भवती शब्द हमने अपनी ओर से डाला है। बाकी सार्वधातु कार्धधातु कयो हो पाणिनि ने बोला है, हमने केवल उसका विग्रह वाक्य दे दिया। सार्वधातु के अर्धधातु के च, और ये सप्तमी विभक्ति पर सप्तमी है, ये हमने अपनी ओर से जोड़ दिया। तो पिछले व्याख्यान में भी शायद संबंध संदर्भ आया था कि सप्तमी विभक्ति पाणिनि ने पर के अर्थ में प्रयोग की है, विषय के अर्थ में प्रयोग की है और निमित्त के अर्थ में प्रयोग की है। तो जहां जो सप्तमी विभक्ति जिस अर्थ में प्रयुक्त है, उसका वाचक पर, निमित्त या विषय, ये तीन शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये हम कर रहे हैं अपनी ओर से, पर इस शब्द के प्रयोग का संकल्प आचार्य पाणिनि ने किया है। सप्तमी विभक्ति का तीन प्रकार का अर्थ स्वीकार करके, तो हमको तो पाणिनि के मन की बात ही अपने शब्द से अभिव्यक्त करनी है। अंगस्य रख दिया, गुणः रख दिया, भवती क्रियापद अपनी ओर से रख दिया। ये आपको कला हस्तगत करनी है कि सूत्र के पद और अनुवृत्ति के पद मिलकर के किस प्रकार का प्राथमिक सूत्रार्थ तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि कल के व्याख्यान में और आज के व्याख्यान में ये कला आपको हस्तगत हो जानी चाहिए। हमको केवल अपनी ओर से भवती, भवतः, भवन्ति, एक वचन हो तो भवती, द्विवचन हो तो भवतः, बहुवचन हो तो भवन्ति क्रियापद रखना है, अथवा स्यात्, स्याताम, स्युः क्रियापद रखना है। बाकी पाणिनि ने सूत्र में जो पद कहे हैं वो, और अनुवृत्ति से जो पद आ रहे हैं वो, उनको क्रम दे करके, अन्वित करके हमको रख देना है। इतना करने के बाद हम थोड़ा सूत्रार्थ को व्यापक रूप देंगे, सूत्रार्थ का व्याख्यान करेंगे, थोड़ा स्पष्ट अर्थ करेंगे। तो सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय है, इसलिए हमने अपनी ओर से प्रत्यय शब्द जोड़ा। सार्वधातु के प्रत्यये आर्धधातु के च प्रत्यये परतः अंगस्य स्थाने, अंगस्य में षष्ठी विभक्ति है जिसका अर्थ स्थान में है, इसलिए स्थाने शब्द हमने अपनी ओर से रखा। गुणः भवति, गुण होता है। ये गुण क्या है? प्रत्यय नहीं है, आगम नहीं है, आदेश है, इसलिए हमने आदेश शब्द भी डाला। तो प्रत्यये, प्रत्यये, स्थाने और आदेश, ये शब्द हमने पाणिनि के उच्चरित पदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से डाले। और ये कोई भी सूत्रार्थ करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं डालता। ये डालने के लिए भी अष्टाध्यायी के अंदर एक प्रकार की व्यवस्था खड़ी की गई है। सार्वधातुक प्रत्यय है, इसकी पहचान भी हमको करवा दी गई है। आर्धधातुक भी एक प्रकार के प्रत्यय हैं, इसकी भी पहचान हमको एक संज्ञा सूत्र से करा दी गई है। गुण प्रत्यय नहीं है, ये आदेश हो सकता है, इसकी पहचान भी हमको छठे अध्याय में, सातवें अध्याय में सूत्र को रख करके कर दी गई है। तो हमको अपनी ओर से
कल्पना करके कुछ नहीं रखना है। केवल मात्र हमें जो सीखना है, जानना है, वो पाणिनि अपने मन में इस प्रकार की योजना लेकर के बैठे हैं और उस योजना के अनुरूप इस प्रकार की सूत्र रचना करते हैं, वो समझने का प्रयत्न करना है। आप एक जगह पर ये समझ जाएंगे तो शतशः सैकड़ों जगह पर यही बात आपको याद करनी है, इसी तरह से आपको व्यवहार करना है। अभी तो हम प्रारंभिक अवस्था में हैं, इसलिए मैं इतना विस्तार से आपको बता रहा हूं। फिर तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बात बैठ जाएगी, आप स्वयं करने लगेंगे। सार्वधातुक शब्द सुनते ही आपके मन में पता चल जाएगा कि ये प्रत्यय है। गुण होता है, इस प्रकार की वाक्य रचना को सुन करके आपके मन में अर्थ प्रकट हो जाएगा कि ये गुण आदेश है। यदि गुण संज्ञा होगी तो वाक्य रचना क्या होगी? गुण संज्ञा भवती। संज्ञा शब्द आएगा, पर संज्ञा शब्द नहीं है, अकेला गुण भवती, तो वहां गुण ये आदेश है, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। इसलिए हम सूत्र के अर्थ को पढ़ने से पहले सूत्र का प्रकार ढूंढ लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि अदय गुण सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, ये दो सूत्र में कौन कौन से प्रकार हैं, तो आप कहेंगे अदय गुण संज्ञा सूत्र है। जैसे ही आप कहेंगे कि अदय गुण संज्ञा सूत्र है, वैसे ही मेरे मन में गुण शब्द के पीछे संज्ञा शब्द डालना है, इस बात का स्मरण हो जाएगा। और सार्वधातु कार्ध धातु कयो, ये विधि सूत्र है। ऐसा जब आप कहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये गुण आदेश का विधि करने वाला सूत्र है, गुण रूप आदेश करने वाला विधि सूत्र है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी सूक्ष्म बात है। ऐसे ही सूक्ष्म बातों को हमें गुरु मुख से पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ते समय हस्तगत करना है। और हस्तगत की हुई इन बातों से के आधार पर धीरे धीरे स्वयं सामर्थ्य एकत्रित करना है कि अब हम सूत्र स्वयं पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी स्वयं ही निकालेंगे। न कोई वृत्तिकार की जरूरत है, न कोई भाष्यकार की जरूरत है, न कोई गुरु की जरूरत है। ये बात है। ऐसा सामर्थ्य प्रत्येक अध्येता को प्राप्त हो सकता है। शर्त वही है जो मैं वारंवार रिपीट करता हूं, कम से कम आपको 21 व्याख्यानों तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अब हिंदी में सूत्रार्थ लिख दिया। सार्वधातुक तथा अर्धधातुक प्रत्यय के पर में रहने पर अंग के स्थान में गुण आदेश होता है। तो इस सूत्र के अर्थ में गुण आदेश होता है, बात निश्चित हो गई। किसके स्थान में गुण होता है? तो अंग के स्थान में। इतना जब हमने पढ़ लिया तो हमारे मन में दो प्रश्न हुए कि ये सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय कौन कौन से हैं और ये अंग क्या है। इन दोनों को बताने के लिए दो संज्ञा सूत्र हमको मदद करेंगे। विधि सूत्र कौन सा है? सार्वधातुक अर्धधातुक है। इस विधि सूत्र को मदद करने के लिए सार्वधातुक संज्ञा करने वाला एक सूत्र, अर्धधातुक संज्ञा करने वाला एक सूत्र और अंग संज्ञा करने वाला सूत्र मदद करेगा, सहयोग देगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। तिंगशित सार्वधातुकम, ये संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है धातु से आने वाले तिंग अर्थात तित प्लस जी वगैरह 18 प्रत्यय और शित
अर्थात जिस प्रत्यय के श की इत संज्ञा हुई है, ये बहुत स्पष्टता से आपकी समझ में ना आए तो चिंता नहीं करना। इतना तो समझ में आना चाहिए कि तिंग शित सार्वधातुक में संज्ञा सूत्र है, और धातु से आने वाले तिंग और शित दो प्रकार के प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा करता है। इसी के नीचे सूत्र है आर्ध धातुकम शेषः। शेषः मतलब बाकी। ऊपर वाले सूत्र में जिसकी सार्वधातुक संज्ञा की गई है, उससे बाकी जितने भी प्रत्यय रहे, उन सारे प्रत्ययों की आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो अभी तो हम प्राथमिक स्तर पर हैं। इतना तो हम याद रख सकते हैं कि धातु से आने वाला प्रत्येक प्रत्यय या तो सार्वधातुक संज्ञक होगा या तो फिर आर्ध धातुक संज्ञक होगा। मानो कि अभी हम पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्ययन की प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो अभी हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी प्रौढ़ी नहीं है हमारी कि सार्वधातुक प्रत्यय कौन है या अर्ध धातुक प्रत्यय कौन है, इसको हम बता पाए। पर आज ही इसी क्षण आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि धातु से जो प्रत्यय आया है, वो प्रत्यय या तो सार्वधातुक होगा या तो अर्ध धातुक होगा, बस। और ये जो विधि सूत्र है सार्वधातुक अर्धातुक योग, ये तो दोनों प्रत्यय के पर में रहते गुण का विधान करता है। इसलिए धातु से आने वाला प्रत्यय सार्वधातुक है कि अर्ध धातुक है, इसकी हमें पहचान हो कि ना हो, हमको इस विधि सूत्र को लगाने के लिए तत्पर रहना है। फिर तीसरा सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। इसकी चर्चा आगे के व्याख्यान में भी एक बार आ चुकी है। ये भी संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र से अंग संज्ञा की गई है। अंग संज्ञा का मतलब है जिस धातु या प्रातिपदिक प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया गया हो, उस प्रत्यय के पर में रहने पर उसके आदि भाग की अंग संज्ञा होती है। तो आप किसी भी धातु या किसी भी नाम प्रातिपदिक के साथ कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, तो उस प्रत्यय के परे रहने पर धातु की या नाम की या प्रातिपदिक की अंग संज्ञा हो जाएगी। ये भी एकदम सरल बात है, इसके लिए भी बहुत बुद्धिमत्ता की अपेक्षा नहीं रहती, एकदम सामान्य सी बात है। इसको भी सार रूप से कहना हो तो जिससे हम कोई प्रत्यय ले आए, उस प्रत्यय के परे रहते जिससे हम प्रत्यय लाए हैं उसकी अंग संज्ञा हो जाती है। जैसे ची धातु से हम त्रि प्रत्यय ले आए, तो देखिए पहली बात तो ये याद रखनी है कि ची धातु है, तो धातु से आने वाला हर प्रत्यय या तो सार्वधातुक होगा या आर्ध धातुक होगा। तो हमें अभी ये स्पष्टता करने की जरूरत नहीं है कि तू ये त्रि ये सार्वधातुक प्रत्यय है कि आर्ध धातुक प्रत्यय। अभी तो हम इतना मान करके चलेंगे कि त्रि चाहे सार्वधातुक हो चाहे आर्ध धातुक हो, इस प्रत्यय के पर में रहते अंग को गुण आदेश होता है। तो अंग मतलब क्या है? ची से त्रि प्रत्यय का विधान हुआ, तो त्रि प्रत्यय के पर में रहते ची की अंग संज्ञा होगी। तो ये ची अंग है, त्रि सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय है, और ची अंग है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इसलिए अब इस सूत्र को हम घटाने का प्रयत्न करेंगे कि यहां ची प्लस त्रि इस स्थिति में सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो
इस सूत्र से त्रि इस आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में रहने पर ची इस अजंत अंग के स्थान में गुण अर्थात ई के स्थान में ये वर्ण होता है। अतः ची के ई के स्थान में ये वर्ण होता है। जब ये वर्ण हो गया तो ची का चे बन गया, त्रि प्रत्यय था, दोनों मिल गए तो चेत्री शब्द बन गया। उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है चेता। अब इस स्लाइड पर आप ध्यान आकर्षित कीजिए और देखने का प्रयत्न कीजिए कि इसमें क्या अव्यवस्था हो सकती है। इस स्लाइड में जो बात कही है वो स्नानागार से नहा करके आए हुए व्यक्ति के बालों की तरह इधर उधर फैलने वाली बात है। उसको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। उस चित्र को समझाने के लिए मुझे ऐसा कहना है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि अंग को अर्थात ची को गुण करना है। ठीक है जी। अब किसी भी अध्येता के मन में तीन प्रश्न हो सकते हैं। ची को गुण करना है, इसका एक मतलब है कि क्या पूरे के पूरे ची के स्थान में गुण किया जाना है? ची को हटाओ और गुण को रख दो। दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या ची के च के स्थान में गुण किया जाना चाहिए? और तीसरा प्रश्न होता है कि ची के ई के स्थान में गुण किया जाए। क्योंकि टेक्निकली ये सूत्र क्या कह रहा है? त्रि इस आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में रहने पर ची अंग के स्थान में गुण होता है। यहां ये स्पष्टता नहीं की गई है कि च के ची के ई के स्थान में गुण होता है। ये स्पष्टता तो करता है इको गुण वृद्धि सूत्र। इसलिए जब किसी भी अध्येता के मन में ये तीन प्रश्न हुए, ची के स्थान में गुण किया जाए, च के स्थान में गुण किया जाए या ई के स्थान में गुण किया जाए, नहा करके निकले हुए व्यक्ति के सिर में कोई बाल किधर जा रहा है, कोई बाल किधर जा रहा है, ऐसी परिस्थिति यहाँ है। इको एणची सूत्र ने इको गुण वृद्धि सूत्र ने आकर के व्यवस्था बना दी। इस स्थिति में व्यवस्था देने के लिए आचार्य पाणिनि ने इको गुण वृद्धि इस परिभाषा सूत्र की रचना की है। इसको बिठाया आगे के भाग में, पर पूरे शास्त्र को प्रज्वलित करता है। यह परिभाषा सूत्र व्यवस्था देता है कि वृद्धि होती है, गुण होता है, ऐसा बोलकर जहां गुण वृद्धि का विधान किया गया है वहां इकह इस षष्ट्यंत पद की उपस्थिति समझकर ई के स्थान में गुण होगा या उ के स्थान, गुण और वृद्धि दोनों की बात है। ई के स्थान में गुण वृद्धि होंगे, उ के स्थान में गुण वृद्धि होंगे, रू के स्थान में गुण वृद्धि होंगे या लृ के स्थान में गुण वृद्धि होंगे, और किसी के स्थान में नहीं होंगे। तो हमारे मन में जो ये तीन प्रश्न थे ना, तो इसके ऊपर भी चौकड़ी लग गई। पूरे ची के स्थान में गुण नहीं होते, च के स्थान में गुण नहीं होता, परंतु ई के स्थान में गुण होता है। तो ये जो दो अव्यवस्थाएं थी उनको व्यवस्थित करने के लिए इकह यह षष्ट्यंत वाला पद इस सूत्र में आकर के उपस्थित रहा। इसलिए जब अंग को गुण का विधि किया जाता है तो वह अंग के ई उ रू लृ के स्थान पर लागू होता है, अन्य किसी वर्ण के ऊपर लागू नहीं होता है। प्रस्तुत चेता शब्द के प्रसंग में ची अंग को प्राप्त गुण या अवसर आने पर किसी सूत्र से किसी अंग को प्राप्त वृद्धि ची या च आदि अन्य वर्णों के स्थान पर न होकर के मात्र ची के ई के स्थान में ही होते हैं। ये परिभाषा सूत्र ने
अनियम में नियम कर दिया। यहां बैठ करके भी, पहले अध्याय के पहले पाद में बैठ करके भी 7वें अध्याय के विधि सूत्र में प्रकाश कर दिया। तो इस तरह से हमें प्रत्येक परिभाषा सूत्र को समझना है, याद रखना है, और इस परिभाषा सूत्र से जब विधि सूत्र में प्रकाश करना हो, तब परिभाषा सूत्र का हमें स्मरण हो जाए, ऐसी योजना करनी है। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछले वर्ग में भी कहा था कि अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो इस तरह से मैं आपको एक पहले अध्याय का कार्य करके सोमवार को दोपहर तक भेजूंगा। ये सूत्र है। इधर सूत्र क्या क्या कर रहे हैं उसका एक एक शब्द में निर्देश है, और रंग योजना भी मैंने की है। हम लाल अक्षर के सूत्र ही पढ़ेंगे, ये काले अक्षर के सूत्र अभी नहीं छुएंगे। हमारे पास टेक्स्ट के रूप में ये सूत्र रहेंगे, केवल हम याद करके रहेंगे कि न धातु लोपार धातु के किंगति च दीदी विबिटाम, ये तीनों सूत्र गुण और वृद्धि का निषेध करने वाले हैं। ये जब हम द्वितीय स्तर में और गहराई से पाणिनि व्याकरण को पढ़ेंगे और 84 घंटे की मर्यादा न रख करके काल की मर्यादा का द्वार खोल देंगे, तब इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। अभी तो हमको एक बार पाणिनि व्याकरण का संयमित रूप से पारायण करना है। तो इन सूत्रों को हम निकाल करके बाहर नहीं फेंक रहे, इनको हम ढक करके रख रहे हैं सुबह के नाश्ते में प्रयोग करने के लिए। अभी डिनर करेंगे इन सूत्रों का, और ये जो है वो ब्रेकफास्ट में इनका उपयोग करना है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। नीचे मैंने सूचना लिखी है, पठनीय सूत्र रक्त रंग में जो कृष्ण रंग के सूत्र हैं वे अभी उपेक्षणीय हैं, उनकी अभी उपेक्षा करेंगे। आज मेरा संकल्प, यद्यपि हलो अनंतराह संयोग, इस संयोग संज्ञा को पढ़ाने का भी है, तो अत्यंत संक्षेप से मैं इस सूत्र को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आने वाले वर्ग में फिर से इस सूत्र को भी हम देखेंगे। हलो अनंतरा संयोग, ये संज्ञा सूत्र है। इसमें 3 पद है, हलह अंतराह संयोग, और तीनों पद प्रथमा विभक्ति वाले। आपको याद आ गया होगा कि संज्ञा सूत्र है इसलिए प्रथमा विभक्ति। अनंतराह में नए तत्पुरुष समास है, न अंतरा अनंतराह। अंतर मतलब व्यवधान, न के साथ समास हो गया तो व्यवधान का न होना, ये अनंतर है। अंतर मतलब व्यवधान, अनंतर मतलब व्यवधान का न होना। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही, तो 3 ही पद है। इन 3 पदों को हमें क्रम देना है। तो अनंतराह, हलह, संयोग और भवती क्रियापद अपनी ओर से। इतना सूत्रार्थ बनाने का सामर्थ्य तो हमारे इस पाठ सत्र में जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिभागी को आ ही जाना चाहिए। अब उसके लिए हमको 84 घंटे की रात देखने की जरूरत नहीं है। आज छठा घंटा है, इतना समय ही पर्याप्त है। फिर इसका थोड़ा व्याख्यान करने के लिए, विस्तार करने के लिए, अनंतराह का अर्थ हमने किया व्यवधान रहिता।
ये अंतराह की जगह पे अनंतराह शब्द होना चाहिए। व्यवधान रहिताः हलः संयोग संज्ञकाः भवन्ति। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, भाषा को शिथिल बनाया अपनी तरह से समझने के लिए। इसका और अर्थ करेंगे तो व्यवधान किससे होता है? तो परायों से व्यवधान होता है, अपनों से नहीं। हलह कहा है और व्यवधान की बात कही है, तो हल अपने वर्ण है, अच दूसरे वर्ण है। हल व्यंजन है, स्वर दूसरे वर्ण है। तो व्यंजनों में व्यवधान करने वाला पर होता है। पर कौन है? स्वर होता है। तो अनंतराह का भाव निकला अच व्यवधान रहिता। अच के व्यवधान से रहित जो हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। अनंतराह अर्थात अच व्यवधान रहिता हलह। हलह में बहुवचन है, लकारांत शब्द है, इसलिए संयोग संज्ञकाः भवन्ति। स्वर के अथवा अच के व्यवधान से रहित परिणाम स्वरूप श्लिष्ट रूप से अर्थात पास पास में उच्चरित हलों की अर्थात व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। इसको समझने के लिए ये बातें याद रखने जैसी है। समुदायः संजी, इस सूत्र से जिसकी संज्ञा रखी जाती है वो समुदाय है। सिंगल वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं होगी, समुदाय की होगी। उस समुदाय में मिनिमम 2 वर्ण तो चाहिए, बाकी 3 हो 4 हो 10 हो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं होगी, एक बात। इसलिए वृत्तिकार हमको बताएंगे समुदाय संजी, इस सूत्र की संजी समुदाय। ये कैसे पता चला कि ये समुदाय की संज्ञा है? तो दूसरा वाक्य याद रखना है, सूत्र में जो हल पद है वो बहुवचन में है, और यह बहुवचन जाति में बहुवचन है। ये एक विशेष बात है। इसको हम एक व्यवहारिक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करेंगे। जितने भी नाम पद हैं वो भाषा में कभी व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कभी जाति के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गेहूं की रोटी, तो गेहूं शब्द से क्या अभिप्रेत है? एक गेहूं की रोटी, एक गेहूं की रोटी तो बन नहीं सकती। तो व्याकरण की दृष्टि से हम ऐसा कहते हैं कि गेहूं ये जातिवाचक शब्द है। तो भले गेहूं हमने एक वचन में प्रयोग किया, पर वो गेहूं नाम की जाति के अन्न का सूचक है। इसलिए कटोरा भरा हुआ, तपेली भरा हुआ, बकेट भरा हुआ गेहूं ये अर्थ देगा। और मेरे पास एक गेहूं का दाना था, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने दिया था प्रसाद के रूप में। एक ही दाना जेब में रखा था, सावधान रहा नहीं मैं, वो कहीं गिर गया। तो मैं वाक्य क्या प्रयोग करूंगा? गेहूं गिर गया। तो इसका मतलब बोरा भर करके गेहूं नहीं गिर गया, कटोरा भर करके गेहूं नहीं गिर गया। वो एक गेहूं का दाना जो मेरे पास किसी की अमानत के रूप में था वो गिर गया। तो गेहूं शब्द का प्रयोग
व्यक्ति के रूप में भी होता है और जाति के रूप में भी होता है। इसी तरह से घी का भाव बढ़ गया, ये घी शब्द का प्रयोग जातिवाचक है। तो अहमदाबाद में, सूरत में, दिल्ली में, कलकत्ता में, सब जगह पर घी का भाव बढ़ गया। और रसोई घर में घी फैल गया तो पूरी दुनिया भर में घी नहीं फैल गया है, दुनिया भर का घी नहीं फैल गया है। वो घी जो मेरे पास एक कटोरे में था अथवा एक डिब्बे में था, वो फैल गया है। तो जाति का मतलब यावत समूह है और व्यक्ति का मतलब निर्धारित समूह है। तो सूत्र में हलह, ये जो बहुवचन का प्रयोग किया वो जाति में बहुवचन है। तो अनेक हलों की संयोग संज्ञा होगी। अब ये अनेक में दो शक्यता है, दो अथवा दो से ज्यादा। पर हमको ये याद रखना है कि एक नहीं है अनेक में। तो एक हल की संयोग संज्ञा नहीं होगी, जब भी होगी तो कम से कम दो की होगी, फिर तीन, चार, छह, आठ, 10 जितने भी हो वो होती रहेगी। उदाहरण के रूप में ऐसे, एक बात और भी स्पष्ट कर दी है, ऐसे दो व्यंजन, हल की जगह पर अब व्यंजन शब्द का प्रयोग किया है, जिनके मध्य में कोई अच अर्थात स्वर न हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो दो व्यंजन इतना पर्याप्त नहीं है, दो व्यंजन, तीन व्यंजन, चार व्यंजन, एक व्यंजन के सिवाय जितने भी व्यंजन हैं उन सब की संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण है अग्नि ही, इसमें ग और न दोनों व्यंजन वर्ण है, उन दोनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं है, तो ज्ञ इसकी संयोग संज्ञा होगी। तो जब आचार्य पाणिनि अग्नि में संयोग को हटा दीजिए ऐसा कहेंगे तो हमको ग और न को हटा देना है, क्योंकि पाणिनि ने बोला संयोग को हटा दीजिए। तो संयोग से हम अग्नि शब्द में क्या लेंगे? ग और न। यद्यपि पाणिनि ने ऐसा बोला नहीं है, मैं केवल बताने के लिए बोल रहा हूं। ऐसे ही अश्वह में श और व की संयोग संज्ञा है। इंद्र में न, द और र, क्योंकि ये तीनों वर्ण जो है वो अच के व्यवधान से रहित है, इनकी भी संयोग संज्ञा है। तो संयोग संज्ञा का अध्यापन करने के बाद हम आज विराम लेंगे। पाणिनि जब भी संयोग ऐसा बोलेंगे तो हमें स्वर के व्यवधान के बिना पास पास में आए हुए कम से कम दो व्यंजन वर्णों का जो युग्म युग्म है, या तीन का या चार का, उसका स्मरण करना है। तो इतनी बात के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अब हम मंगलवार को मिलेंगे। तब तक सब लोगों को सादर प्रणाम है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।